गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। सबसे पहले बच्चों, हम लोगों ने प्रीवियस क्लास में क्या स्टार्ट किया था? तो हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर को हम पढ़ रहे थे, जिसमें हम लोग कंज्यूमर इक्विलिब्रियम को जानेंगे। तो हम लोगों ने सबसे पहले कंज्यूमर किसे कहते हैं वो जाना। देन आफ्टर क्वेश्चन ये क्रिएट हुआ कि सर यूटिलिटी क्या है, मैंने आपको वो बताया। सेटिस्फैक्शंस कितनी तरह के हैं हम लोगों ने वो पढ़ा। तो टोटल यूटिलिटी अब हम लोग जानेंगे कि व्हाट इज टोटल यूटिलिटी। तो देखो बच्चों, टोटल यूटिलिटी का मतलब क्या है? जैसे कि एग्जांपल आप समझो, मान लो हम लोगों ने एक पिज्जा ऑर्डर किया, तो पिज्जा में 4 स्लाइस हम बना लेते हैं। तो मान लो हम लोगों ने फर्स्ट स्लाइस, पहला टुकड़ा उठाकर कंज्यूम किया, तो कुछ ना कुछ तो हमें यूटिलिटी मिलेगा, जाहिर सी बात है। मान लो हम लोगों को 1 यूटिल्स सेटिस्फैक्शन मिला। फिर जैसे हम लोगों ने सेकंड स्लाइस कंज्यूम किया तो कुछ और यूटिलिटी मिला। फिर जब हम लोगों ने थर्ड स्लाइस कंज्यूम किया, कुछ और सेटिस्फैक्शन मिला। फोर्थ स्लाइस कंज्यूम किया तो और सेटिस्फैक्शन मिला। तो जब हम इस सभी यूटिलिटी को ऐड कर देते, जोड़ देते, तो जो फाइनल यूटिलिटी हम गेन करते वही क्या कहलाता? टोटल यूटिलिटी। आ जाओ, तो टोटल यूटिलिटी का हम मतलब आपको समझाते हैं। टोटल यूटिलिटी का मतलब क्या हुआ? टोटल यूटिलिटी का मतलब हुआ कि जब भी हम किसी भी गुड्स और किसी भी सर्विसेज को कंज्यूम करते हैं, तो जो टोटल सेटिस्फैक्शन हम रिसीव करते हैं पूरे गुड्स को कंज्यूम करने के बाद, उसी को हम लोग टोटल यूटिलिटी कहते हैं। तो देखो, आप डेफिनेशन क्या लिखोगे? इट इज अ सम ऑफ ऑल द यूटिलिटीज दैट अ कमोडिटी डिराइव्स फ्रॉम consumption of that consumer derive from consumption of certain amount of commodities। तो टोटल यूटिलिटी क्या है? टोटल यूटिलिटी सभी यूटिलिटी का सम टोटल है जो एक कंज्यूमर डिराइव करता है आफ्टर कंजम्पशन ऑफ सर्टेन अमाउंट ऑफ कमोडिटी। एक एग्जांपल लो बच्चों। फॉर एग्जांपल, मैंने पहला बाइट या पहला स्लाइस ऑफ पिज्जा कंज्यूम किया, तो मुझे सेटिस्फैक्शन मिला MU1। जैसे मैंने दूसरा स्लाइस कंज्यूम किया M2। इसी तरीके से जब हम टोटल यूटिलिटीज, हो सकता है बच्चों हम 4 बाइट में पिज्जा कंज्यूम कर लें, एक छोटा बच्चा 10 बाइट में कंज्यूम करे, उससे भी छोटा बच्चा हो सकता है वो 20-25 बाइट में कंज्यूम करे। तो हम सभी सेटिस्फैक्शन को जब ऐड जोड़ देंगे, सम टोटल कर देंगे, वी गेट द वैल्यू ऑफ टोटल यूटिलिटी। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है, आप ध्यान देना। मार्जिनल यूटिलिटी इज ऑल्सो नोन एज फुल सैटिटी। मार्जिनल यूटिलिटी को हम लोग सैटिटी भी कहते हैं, क्योंकि एक्चुअली में ये सेटिस्फैक्शन देता है हमें। तो बच्चों, ये आपको क्लियर हुआ? जैसे देखो, फॉर एग्जांपल समझो आप, हमने पहला बाइट खाया, पहला स्लाइस ऑफ पिज्जा खाया, मुझे 1 यूटिल सेटिस्फैक्शन मिला। मतलब एक इमेजिनरी एग्जांपल समझ लो, 1 यूटिल्स। तो मैंने दूसरा बाइट खाया तो मुझे सेटिस्फैक्शन मिला 3 यूटिल्स। थर्ड बाइट खाया तो मान लो मुझे सेटिस्फैक्शन मिला 4th यूटिल्स। फोर्थ बाइट खाया, मुझे सेटिस्फैक्शन मिला मान लो 5 यूटिल्स। तो जब हम इस सभी यूटिलिटी सेटिस्फैक्शन को जोड़ देते, 1 + 3 + 4 + 5, दिस इज नोन एज टोटल यूटिलिटी। तो टोटल यूटिलिटी का मतलब क्या है? जब हम सभी सेटिस्फैक्शंस को, हर एक बाइट सेटिस्फैक्शंस पे, हर एक यूनिट ऑफ कंजम्पशन के सेटिस्फैक्शन को जोड़ देते हैं, तो ये क्या कहलाता है? टोटल यूटिलिटी। गॉट द पॉइंट? तो अगर हमें टोटल यूटिलिटी निकालना हो तो हमें क्या करना चाहिए? सिंपल, हम लोगों को समेशन कर देना चाहिए। ओके, समेशन ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी इज इक्वल्स टू टोटल यूटिलिटी। ओके, जैसे ही हम समेशन कर देंगे, सम टोटल कर देंगे मार्जिनल यूटिलिटी का, तो हमारे पास टोटल यूटिलिटी आ जाए। तो देखो, हम लोग 2 फॉर्मूला लिख सकते थे। ओके, देखो मैं लिख देता हूं, आप इसको अपने कॉपी में जरूर नोट डाउन कर लेना। ओके, चलो देखो मेरे प्यारे बच्चों, टोटल यूटिलिटी का फॉर्मूला हम ये भी लिख सकते थे, समेशन ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी इज इक्वल्स टू TU, या हम तोड़कर लिख सकते थे MU1 + MU2 + MU3, इस तरह से MUN तक। ओके, MU का मतलब मार्जिनल। चलो अब मार्जिनल समझा देता हूं। सर, मार्जिनल यूटिलिटी हम किसे कहते हैं, जरा बताइए। भारी तो लग रहा है थोड़ा हमें। नहीं बच्चों,
मार्जिनल बहुत इजी है। देखो मार्जिनल का मतलब होता है एक्स्ट्रा। मार्जिनल वर्ड का मतलब क्या होता है? एक्स्ट्रा और एडिशनल। अपना हर एक चीज को लिखते जाना, एडिशनल, एक्स्ट्रा। तो बच्चों हम जैसे जैसे एक्स्ट्रा यूनिट कंज्यूम करते हैं तो जो हमें एक्स्ट्रा सेटिस्फैक्शन मिलता है ना, वही टोटल यूटिलिटी कहलाता है। जैसे कि एग्जांपल लो, आप ना टेबल को देखना, एग्जांपल लेते हैं। क्या बच्चों कोई दिक्कत? अच्छा ओके। जैसे देखो, मान लो बच्चों कि मैंने फर्स्ट यूनिट कंज्यूम किया, मुझे टोटल यूटिलिटी मिला 8। ओके ओके, ध्यान देना सब लोग स्क्रीन पर। मैंने सेकंड यूनिट कंज्यूम किया, मुझे टोटल यूटिलिटी मिला 14। तो बताओ बच्चों, जैसे मैंने एक यूनिट एक्स्ट्रा कंज्यूम किया, मैंने पहला बाइट खाया, पहला निवाला खाना खाया, मुझे 8 यूटिल्स मिला। गॉट द पॉइंट? जैसे मैंने दूसरा बाइट खाया, मुझे 14 यूटिल्स मिला, सेटिस्फैक्शन। तो एक बात सोचो तुम, एक्स्ट्रा मैंने कितना कंज्यूम किया? 1 यूनिट। तो मुझे एक्स्ट्रा सेटिस्फैक्शन कितना मिला? 6 यूटिल्स। तो ये जो 6 यूटिल्स एक्स्ट्रा मिला ना बच्चों, यही तो मार्जिनल है। मार्जिनल का मतलब क्या होता है? एडिशनल। हम जैसे जैसे एक्स्ट्रा कंज्यूम करते हैं, ओके, तो जो एक्स्ट्रा सेटिस्फैक्शन मुझे मिलता है वही तो मार्जिनल कहलाता है। मार्जिनल का मतलब ही होता है एक्स्ट्रा, मार्जिनल का मतलब ही होता है एडिशनल। गॉट द पॉइंट? चलो आ जाओ, अब सब लोग जरा नोट करो। तो मार्जिनल यूटिलिटी का मतलब क्या हुआ? आ जाओ स्क्रीन पर ध्यान दो। इट इज एडिशन मेड टू टोटल यूटिलिटी एज कंजम्पशन इज इंक्रीज्ड बाय 1 more unit of commodity. Simply we can say कि marginal utility is a additional utility that we get by consuming एडिशनल कंजम्पशन। तो जैसे जैसे हम एडिशनल गुड्स को कंज्यूम करते हैं, जो मुझे एडिशनल सेटिस्फैक्शन मिलता है, वही क्या होता है? मार्जिनल। तो देखो, तो हम लोग इसको आराम से इस फॉर्मूले पे कैलकुलेट कर सकते थे ना, TUN माइनस TUN माइनस 1। अच्छा, मैंने कैसे निकाला था? अभी आपने नोटिस किया, मैंने 14 यूटिल्स से 8 यूटिल्स को माइनस किया, तो क्या आ गया? 6 आ गया ना। यही 6 क्या है भैया? यही 6 तो है एडिशनल। तो मैंने कैलकुलेट कैसे किया? आप जरा सोचो, मैंने TUN से TUN माइनस 1 को घटा दिया था। n किसको डिनोट कर रहा है बच्चों? n सक्सीडिंग नंबर को डिनोट कर रहा है, n माइनस 1 प्रीसीडिंग नंबर को डिनोट कर रहा है। तो हम लोगों ने जब 14 यूटिल्स से 8 यूटिल्स को घटाया तो क्या आया? बोलो मेरे नालायकों, मार्जिनल यूटिलिटी आया। मार्जिनल यूटिलिटी का मतलब एडिशनल यूटिलिटी, एक्स्ट्रा यूटिलिटी, है ना। जब आप लोग खाना खाते हो, लंच कंज्यूम करते हो, तो आप जैसे जैसे एक्स्ट्रा बाइट कंज्यूम करते हो, एक्स्ट्रा सेटिस्फैक्शन मिलता है ना, वही एक्स्ट्रा सेटिस्फैक्शन तो मार्जिनल है। पक्का समझ गए? कोई दिक्कत नहीं ना? चलो, तो देखो हमारे पास 2 फॉर्मूला है, स्क्रीन पर देखो, जल्दी जल्दी अच्छे बच्चे के जैसे कॉपी निकालो और नोट डाउन करो। दूसरा फॉर्मूला चेंज इन TU माइनस चेंज इन X। अच्छा, X का मतलब क्या, वो मैं लिख देता हूं। इसको कहते हैं हम चेंज इन कंजम्पशन। चेंज इन कंजम्पशन। अच्छा, मार्जिनल यूटिलिटी को हम लोग मार्जिनल सैटिटी भी कहते हैं। मैंने लिख दिया है नोन एज मार्जिनल सैटिटी। क्यों लिखा? एग्जाम में ऑब्जेक्टिव पूछ देता है। तो एग्जाम में जब ऑब्जेक्टिव पूछ देगा तो आप परेशान हो जाओगे कि सर तो बताए नहीं थे, सर तो गंदे आदमी हैं, हमको बताते नहीं हैं, लेकिन हम लिख दिए हैं। अब तुम लोग याद रखते नहीं हो, बदमाश बच्चे हो। बच्चों, हम लोग रिलेशन पढ़ रहे थे ना। चलो, तो आज आप जरा ध्यान से समझते हैं कि रिलेशन बिटवीन टोटल यूटिलिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी। मैंने आपको टोटल यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी बताया था ना कि टोटल यूटिलिटी क्या है। हाँ जी सर, बिल्कुल आपने बताया था। तो मैंने आपको दोनों चीजें तो ऑलरेडी बता रखा था। तो अब हम लोग रिलेशंस को देखते हैं। आ जाओ, ध्यान से मेरी बात को सुनना। मैं आपको सबसे पहले दोनों कैलकुलेट करने के लिए एक बार समझाता हूं। आ जाओ, स्क्रीन पर एकदम से ध्यान रखना सब लोग। बच्चों,
जब हम लोगों ने 0 यूनिट कंज्यूम किया तो हमारा टोटल यूटिलिटी क्या हो गया? 0। जाहिर सी बात है ना, जब हम कंजम्पशन ही नहीं करेंगे तो कोई यूटिलिटी ही नहीं होगा, कोई यूटिलिटी तो मिलता नहीं। मार्जिनल यूटिलिटी डैश, मतलब मैंने कुछ भी कैलकुलेट नहीं होगा। लेकिन जैसे ही मैंने 0 यूनिट से 1 यूनिट कंज्यूम किया, मेरा टोटल यूटिलिटी कितना बढ़ा बच्चों? 8। कितना इंक्रीज हुआ? 8 यूटिल्स। इसका मतलब मार्जिनल कितना हुआ? अब देखो, याद करो, मार्जिनल यूटिलिटी का मतलब मैंने आपको क्या बताया था? मैंने आपको बताया था चेंज इन यूटिलिटी। तो जैसे ही आपने 1 यूनिट एक्स्ट्रा कंज्यूम किया, आपका यूटिलिटी 0 से 8 हो गया ना, यानी 8 हो गया हमारा मार्जिनल यूटिलिटी। यानी 8 क्या है? एडिशनल यूटिलिटी है बच्चों। फिर से नोटिस करना, जैसे ही हम लोगों ने 1 यूनिट से, यानी फर्स्ट यूनिट से सेकंड यूनिट कंज्यूम किया, मेरा टोटल यूटिलिटी इंक्रीज कर गया 8 से 14। तो बच्चों, 1 यूनिट एक्स्ट्रा कंज्यूम करने से कितना यूनिट एक्स्ट्रा बढ़ा, कितना यूटिलिटी एक्स्ट्रा बढ़ा? आप देखो, 14 माइनस 8, 6। फिर जैसे ही हम लोगों ने 2 यूनिट से 3 यूनिट कंज्यूम किया, हमारा टोटल यूटिलिटी कितना हो गया बच्चों? 19। इसका मतलब कितना एक्स्ट्रा यूटिलिटी मिला? 19 माइनस 14 इज इक्वल्स टू 5। आप नोटिस कर रहे हो, जैसे जैसे हम लोग कंजम्पशन बढ़ा रहे हैं, हम लोगों का टोटल यूटिलिटी बढ़ रहा है और मार्जिनल यूटिलिटी घट रहा है। एक ऐसा स्टेज आया बच्चों जहां टोटल यूटिलिटी जाकर मैक्सिमम हो गया 29। ध्यान देना, 29। अब तुम सोच रहे होगे सर ऐसा क्यों हो गया, ऐसा क्यों हुआ? बच्चों, इस बात को ध्यान से समझिए आप। एक्चुअली क्या होता है कि हम लोग एक सैचुरेशन पॉइंट पर पहुंचते हैं। जैसे आप कभी कभी होता है ना, खाना खाने हम लोग बैठते हैं, लंच करने बैठे, ब्रेकफास्ट करने बैठे, डिनर करने बैठे, तो लंच या ब्रेकफास्ट करते करते एक ऐसा सिचुएशन आता है जहां हमें फील होता है कि नहीं, बस मम्मी अब नहीं खाया जाएगा, अब मत दीजिए, हो गया, हम लोगों ने बहुत खा लिया, डेट्स ऑल। मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन पर हम पहुंच जाते हैं। तो आप नोटिस करना बच्चों, जहां हमारा टोटल यूटिलिटी मैक्सिमम है, वहां मेरा मार्जिनल यूटिलिटी 0 है। मार्जिनल यूटिलिटी क्या है? 0 है। जब हमारा यूनिट डिक्लाइन, उसके बाद जब हमने फिर से कंजम्पशन बढ़ाया, 8 यूनिट से 9 यूनिट किया, आप नोटिस करना मार्जिनल यूटिलिटी डिक्लाइन कर गया, सॉरी, टोटल यूटिलिटी डिक्लाइन कर गया और मार्जिनल यूटिलिटी नेगेटिव हो गया। अब कैसे भाई? 27 माइनस 29 है ना। तो आप एक चीज नोटिस कर रहे हो, दोनों के पीछे एक रिलेशन को। हम जैसे जैसे कंजम्पशंस को बढ़ाते हैं, हमारा टोटल यूटिलिटी बढ़ता चला जाता है और मार्जिनल यूटिलिटी घटता चला जाता है। गुड, पहला पॉइंट। दूसरा, जब टोटल यूटिलिटी मैक्सिमम पर पहुंचता है, मार्जिनल यूटिलिटी 0 मिनिमम पे पहुंचता है। और जब हमारा टोटल यूटिलिटी डिक्लाइन करता है, मार्जिनल यूटिलिटी नेगेटिव हो जाता है ना। आपने ऑब्जर्व किया इस पॉइंट को? आइए इस बात को मैं जरा आपको पहले डायग्राम से समझाने की कोशिश करता हूं। चलो मेरे प्यारे बच्चों, डायग्राम पे फोकस कीजिएगा, मैंने स्क्रीन पे ला दिया। देखो बच्चों, जैसे जैसे हम लोग कंजम्पशंस को बढ़ा रहे हैं, देखिएगा, क्वांटिटी का मतलब हो गया कंजम्पशन, ये कंजम्पशन को डिनोट कर रहा है। स्क्रीन पर देखते जाओ सब लोग, मैं स्क्रीन पर लिख रहा हूं। जैसे जैसे हम लोग इंक्रीज करते चले गए कंजम्पशन को, हम लोगों का टोटल यूटिलिटी बढ़ता चला गया। बच्चों ध्यान दीजिए, टोटल यूटिलिटी बढ़ता चला गया। और जैसे जैसे हम कंजम्पशन बढ़ा रहे थे, टोटल यूटिलिटी तो बढ़ रहा था लेकिन मार्जिनल यूटिलिटी घट रहा था। जैसे हमारा टोटल यूटिलिटी मैक्सिमम पे पहुंच गया, मार्जिनल यूटिलिटी क्या हो गया? मिनिमम, 0।
आपने एक ऑब्जेक्टिव ऑब्जर्व किया बच्चों, जब टोटल यूटिलिटी मैक्सिमम है तो मार्जिनल यूटिलिटी जीरो है, पहला पॉइंट। दूसरा, जब टोटल यूटिलिटी डिक्लाइन करने लगता है मार्जिनल यूटिलिटी बिकम नेगेटिव। मार्जिनल यूटिलिटी क्या हो गया बच्चों? नेगेटिव हो गया है। सर क्यों? क्योंकि वो एक्सिस के नीचे चला गया बच्चों, नेगेटिव हो गया। सर जब टोटल यूटिलिटी मैक्सिमम होता है, मार्जिनल यूटिलिटी जीरो होता है, उस पॉइंट को हम क्या कहते हैं? उस पॉइंट को हम कहते हैं सैचुरेशन पॉइंट। क्या कहते हैं? पॉइंट ऑफ सैचुरेशन, सैचुरेशन पॉइंट कहते हैं। चलो, तो क्या यहां तक आप समझ पाए?